हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको पता है मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से वीडियो लेके आता हूँ। आज भी मैं उसी सीरीज़ में एक वीडियो लेके आया हूँ। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो कि वैक्सीन दैट प्रिवेंट्स 6 कैंसर। अगर न्यूज़पेपर की PDF चाहिए तो द हिंदू इन नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे वैक्सीन के बारे में बात करें, स्पोकन इंग्लिश और कम्पिटिटिव एग्जाम मेंस आंसर राइटिंग या इंग्लिश की नॉलेज के एनहांसमेंट के लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगा। वैक्सीन दैट प्रिवेंट 6 कैंसर एक वैक्सीन है जिसका नाम अब हम आर्टिकल में पढ़ेंगे और ये बता रहे हैं कि 6 जो कैंसर को रोकता हो। इसमें जो भी कंटेंट दिया उसको मैंने ईजी करके यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप डायरेक्ट इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से यूज कर सकें। तो चलते हैं, जो डिस्कशन है यहाँ पे बात की है HPV ह्यूमन पॉपुलरो वायरस वैक्सीन या सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन इन इंडिया। सर्वाइकल कैंसर इज ए सिग्निफिकेंट हेल्थ कंसर्न। सिग्निफिकेंट बहुत अच्छा मात्रा में ये हेल्थ की चिंता है फॉर वुमेन इन इंडिया विद हाई इंसिडेंस एंड मोर्टेलिटी रेट। इंसिडेंस मतलब बहुत आदमियों को ये होता है एंड मोर्टेलिटी रेट होती है, बहुत औरतें इससे मरती हैं। द इंट्रोडक्शन एंड स्केलिंग अप ऑफ HPV, जो इंट्रोडक्शन इसको लेके आना या इसको स्केल अप करना, HPV वैक्सीनेशन मतलब ज़्यादा बढ़ाना मात्रा में। स्क्रीनिंग प्रोग्राम, स्क्रीनिंग मतलब छटनी, किसको बीमारी है जल्दी से स्क्रीनिंग हो जाएगी। तो प्रोग्राम आर क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फॉर प्रिवेंटिंग सर्वाइकल कैंसर एंड रिड्यूसिंग इट्स बर्डन ऑन वुमेन हेल्थ। और वो बर्डन को कम करेंगे, एक बोझ को कम करेंगे औरतों की जो हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे जो इसका बर्डन पड़ रहा है सर्वाइकल कैंसर का। करंट स्टेट क्या है इंडिया में सर्वाइकल कैंसर की? सर्विकल कैंसर इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर। मतलब बहुत सारी कैंसरों में जैसे ब्लड कैंसर वगैरह होती है तो उसमें से ये सेकंड मोस्ट है जो होती है अमंग वुमेन, औरतों के बीच में इन इंडिया आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। नंबर 1 पे ब्रेस्ट कैंसर है, सेकंड पे सर्विकल कैंसर है। द बर्डन ऑफ द सर्विकल कैंसर इन इंडिया कैन पोटेंशियली, मतलब इसमें क्षमता है, बी सब्सटेंशियली रिड्यूस बाई ए जुडिशियस न्याय संगत कम्बिनेशन ऑफ HPV वैक्सीनेशन हो जाए या अफोर्डेबल, मतलब जिनकी कीमतें ठीक ठाक हो, ऑर्गेनाइज एंड असेसेबल स्क्रीनिंग प्रोग्राम, या डायग्नोस हो जाए, स्क्रीन हो जाए, पता चल जाए इसको ये बीमारी है, HPV वैक्सीन लग जाए तो इस चीज़ को हम कम कर सकते हैं। सर्विकल कैंसर इज ए मेजर वुमन हेल्थ इशू है। इफ नो एक्शन इज टेकन, अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, द नंबर ऑफ केसेज एंड डेथ्स इज प्रोजेक्टेड टू राइज सिग्निफिकेंटली इन द फ्यूचर में प्रोजेक्टेड किया गया है, ये अनुमान लगाया गया कि आगे बढ़ जाएंगे। स्ट्रेटजी क्या प्लान है फॉर प्रिवेंशन? HPV वैक्सीनेशन एंड स्क्रीनिंग फॉर प्री कैंसरस लीजन, मतलब कैंसर से पहले लीजन क्या होता है, घाव हो जाते हैं। और द 2 मेजर स्ट्रेटजी हैं कि HPV वैक्सीन लग जाए या स्क्रीनिंग हो जाए तो प्री कैंसरस घाव की। आर द 2 मेजर स्ट्रेटजी फॉर द प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ सर्विकल कैंसर। तो ये 2 तरीके अपनाने पड़ेंगे, जल्दी से उसको लीजन को, घाव को देख लो ये कैंसर का फोड़ा है, या फिर वो HPV वैक्सीनेशन लग जाए। द WHO स्ट्रेटजी आउटलाइन 1970-90 ट्रिपल पिलर इंटरवेंशन, मतलब ये 1970-90 मतलब ये पिलर बनाया हुआ, उन्होंने अपना स्तंभ बनाया हुआ है कुछ भाई, ट्रिपल 3 इसमें कंपोनेंट लिए गए। इंटरवेंशन टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय 2030, मतलब ये इतने आदमियों की स्क्रीनिंग करनी है, इतने आदमियों को ट्रीटमेंट देना है, ऐसे कुछ उन्होंने फॉर्मूला लगाया WHO ने। एडिशनल फोकस ऑन हाई क्वालिटी एंड इक्विटेबल हेल्थ केयर सिस्टम, अच्छी क्वालिटी की और इक्विटेबल मतलब सबको बराबर हेल्थ केयर, स्वास्थ्य की सर्विसेज, सेवाएं दी जाएं, तभी वो ठीक रह सकते हैं। द इंटरवेंशन टारगेट्स आर, इंटरवेंशन हस्तक्षेप क्या टारगेट हैं? 90% ऑफ द गर्ल मस्ट बी वैक्सीनेटेड विद HPV वैक्सीन फ्रॉम बाय द एज ऑफ 15, 15 की एज तक पहुंचने तक उनको 90% ऑफ गर्ल्स को इंजेक्शन लगना चाहिए HPV वैक्सीन का। 70% ऑफ वुमेन, जो 70% जो औरतें हैं, मस्ट बी स्क्रीन, उनको स्क्रीन करना है। मतलब ये 1970 का कंपोनेंट दिया हुआ, जो 90% को तो बच्चों को, जो लड़कियों को वैक्सीनेशन लगना है। 70 का ये है कि 70% जो औरतें हैं स्क्रीन करना, हाई परफॉर्मेंस स्क्रीनिंग टेस्ट बाई द एज ऑफ 35, मतलब 35 तक उम्र तक आते आते सबका टेस्ट होना है, लगभग 70% औरतों का। एंड अगेन बाई 45, आगे जाके 45 तक, मतलब जो एज है पहुंचेगी वहां तक 70% औरतों का स्क्रीनिंग होना है कि उनको कैंसर है या नहीं है, टेस्ट होने हैं, उनके डायग्नोसिस होना है। 90% बच्चियों को वैक्सीन लगना 15 साल से एज से पहले। और 90% ऑफ वुमेन डिटेक्टेड विद सर्विकल प्री कैंसर, जो मतलब कैंसर से पहले की स्टेज है, कार्सिनोजेनिक उसमें सेल्स मिलते हैं, तो कैंसर लीजन मस्ट बी रिसीव ट्रीटमेंट एंड केयर, उनको 90% को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जिनमें स्क्रीनिंग के दौरान डिटेक्ट हुए कि इनको कैंसर हो सकता है। चैलेंजेस एंड एफर्ट क्या, मतलब चैलेंजेस रहते हैं इसको, एफर्ट्स, प्रयास क्या डाल लीजिए। इंट्रोडक्शन ऑफ द HPV वैक्सीनेशन एज ए पार्ट ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब पूरे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू, जैसे बच्चों को लगती है वैसे ही
वैसे ही ये इंजेक्शन लगना चाहिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू। इम्यूनिटी होती है आदमी की जो बीमारी से लड़ने की क्षमता। हैज़ फेस चैलेंजेस ड्यू टू मिस इन्फॉर्मेशन के दौरान ये बहुत डाउट फैले हैं, एम्बिग्यूटी, क्लियरिटी नहीं है, एम्बिग्यूटी है और डाउट में है कुछ बंदे, कंट्रोवर्सी चलती रहती है, विवाद चलते रहते हैं सराउंडिंग दी सेफ्टी या इफेक्टिवनेस, कितनी सेफ्टी है इस वैक्सीनेशन में या इफेक्टिवनेस कितना है, लगवाएंगे तो ठीक होगा या नहीं होगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस या कीमती है या कम कीमत की है, तो उसके बारे में बहुत सारे डाउट है, इसलिए ये चैलेंजेस आ रहे हैं। फिजिशियन जो डॉक्टर होते हैं, अंडर एस्टिमेशन ऑफ द इंसिडेंस एंड रिस्क ऑफ सर्विकल कैंसर एंड द एचपीवी वैक्सीन इन्फेक्शन एज वेल एज द लैक ऑफ ट्रस्ट इन वैक्सीन सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। जो फिजिशियन है उनको अंडर एस्टिमेट किया है किस चीज को, इंसिडेंस एंड रिस्क ऑफ सर्विकल कैंसर। जो ये इंसिडेंट होता है, मान लो किसी को कैंसर होता है, सर्विकल वैक्सीनेशन लगने के बाद सर्विकल कैंसर नहीं होता है, तो वो भी अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने। एंड एचपीवी इन्फेक्शन एज वेल एज द लैक ऑफ ट्रस्ट, उनको विश्वास नहीं है वैक्सीन सेफ्टी में, इफेक्टिवनेस में, हैज लेड टू हेजिटेशन। तो उससे क्या हुआ, हैज लेड टू, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ये, उससे क्या हुआ, ये लीड कर गया किसमें कि हेजिटेशन, आदमी में हिचकिचाहट आ गई, हेजिटेशन इन रिकमेंडिंग दी एचपीवी वैक्सीन। एचपीवी वैक्सीन को डॉक्टर फिर रिकमेंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंसिडेंस ऐसे नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद भी सर्विकल कैंसर मिला हुआ है, तो इसलिए वो डाउट में है। एचपीवी वैक्सीन टू पेरेंट्स एज एलिजिबल एडोलसेंट, तो एचपीवी वैक्सीन जो है पेरेंट्स को या फिर उनको एज एलिजिबल, जिनकी एज है 15 से नीचे को, जो एडोलसेंट किशोर हैं, उनको ये लगने के लिए रिकमेंडिंग करने में वो हेजिटेट करते हैं क्योंकि पहले ऐसा इसकी इफेक्टिवनेस रही नहीं है। एफर्ट्स बाय भी मेडिकल सोसाइटी सच एज फेडरेशन ऑफ द ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी, मतलब ये जो एफर्ट्स प्रयास लिए गए हैं मेडिकल सोसाइटी जैसे फेडरेशन, एक संघ है जो ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ द इंडिया एंड द इंडियन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिशियन, जो बच्चों को देखते हैं, या फिर गायनेकोलॉजिस्ट जो लेडीज की बीमारी के लिए हैं, एम टू रिमाइंड, वो इनका क्या रिमाइंड करना, याद दिलाना है कि मेंबर फिजिशियंस अबाउट द फैक्ट्स ऑफ एचपीवी वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीनेशन को उनको फैक्ट बताने हैं, एंड शेयर द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ, उनको अच्छी प्रैक्टिस जो फॉलो कर रहे हैं उनको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है विद पेरेंट्स अबाउट देयर कैंसर प्रिवेंटिंग वैक्सीन। तो उनको पेरेंट्स को बताना है कि भाई हाँ 15 साल से बच्चे लड़की को लगवाएंगे तो इनकी जो इफेक्टिवनेस है अच्छी रहेगी और ये इनको कैंसर नहीं होगा फ्यूचर में, कैंसर प्रिवेंटिंग वैक्सीन के बारे में जो ये दो एफर्ट डाल रहे हैं, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिटिक्स। तो रोल ऑफ फिजिशियन एंड फ्यूचर एक्शन, फिजिशियन प्ले ए क्रूशियल रोल फॉर इन एडवोकेटिंग फॉर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल स्क्रीनिंग। अफोर्डेबल स्क्रीनिंग मतलब सबके टेस्ट वो सस्ते में हो जाएं, अफोर्डेबल और सबके एक्सेस हो, उनका सबकी पहुंच हो उन स्क्रीनिंग तक, एंड ट्रीटमेंट सर्विस, उनके इलाज की सर्विसेज भी होनी चाहिए, एज वेल एज इंक्रीजिंग एचपीवी वैक्सीन कवरेज, और इंक्रीज करना है एचपीवी वैक्सीन कवरेज का, और आपको पता है 90% का टारगेट है। ये जो दोनों अथॉरिटी हैं आईएपी पेडियाट्रिक्स की और गायनेकोलॉजिस्ट की, सीक टू इंश्योर दैट एवरी गर्ल ग्रो अप प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सर्विकल कैंसर, उनको इंश्योर करना है कि सभी को मतलब प्रोटेक्टेड रहे, कैंसर ना हो सर्विकल कैंसर थ्रू एचपीवी वैक्सीनेशन। एवरी वुमन इज प्रोटेक्टेड थ्रू रेगुलर सर्विकल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। क्रिएटिंग फिजिशियन चैंपियंस टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्प्रूव एचपीवी वैक्सीन, तो ये चैंपियन बन जाएंगे फिजिशियन डॉक्टर जो हैं और ये स्प्रेड करेंगे इस नॉलेज को। कुछ एग्जाम्पल जैसे ये कहाँ पे वैक्सीन के जो ड्राइव हैं वो सक्सेस हुए हैं, जैसे इंडियन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, बच्चों के जो देखते हैं, कमेटी इन इम्यूनाइजेशन, ये शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है, रिकमेंड करता है ऑफरिंग एचपीवी वैक्सीन फॉर ऑल फीमेल हु कैन अफोर्ड द वैक्सीन। तो ये इंडियन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स है, ये जो भी वुमन हैं, बच्ची हैं, उनके लिए ये बात करते हैं वैक्सीन लगाने के लिए। द वैक्सीन शुड बी गिवन प्रायर टू सेक्सुअल डेप्थ फॉर इफेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट एचपीवी, और 15 साल से पहले। ये करंटली अवेलेबल वैक्सीन आर सेफ एंड एफिकेसियस, उनकी एफिकेसी अच्छी है, एंड बोथ वैक्सीन आर अवेलेबल इन इंडिया इक्वली इफेक्टिव एंड सेफ फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्विकल कैंसर आर दी एंड प्री कैंसरस लेसन या घाव होते हैं उनके लिए फायदे हैं। तो सेम ऐसे ही एडवाइजरी कमेटी इम्यूनाइजेशन, इन्होंने भी मतलब 13 साल से 26 साल के बच्चों के लिए काम किया है। तो इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिस, ये एडवाइजरी कमेटी, या फिर एचपीवी स्केल अप ह्यूमन पापिलोमा वायरस बोलते हैं इसको, एचपीवी वैक्सीन 2008 में ये इनिशिएटिव चलाया था, 2018 तक लाइसेंस मिला इनको, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, पंजाब और सिक्किम में इन्होंने अच्छा काम किया है। सेम ऐसे ही प्राइमरी ऑब्स्टिकल एचपीवी वैक्सीन इज फाइनेंशियल एज हाई कॉस्ट ऑफ द प्रेजेंट वैक्सीनेशन मेक द अफोर्डेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ द वैक्सीन आर ए मेजर कंसर्न। तो ये बात कर रहे हैं कि एचपीवी वैक्सीनेशन की जो अफोर्डेबिलिटी कीमत हाई है, ये दिक्कत बन रही है, और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया या यूएस फूड एफडीए, यूएस की जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, या यूरोपियन मेडिकल एजेंसी प्री क्वालिफाइड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपस में बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन को सस्ता करेंगे तब ये आदमियों के पास पहुंच पाएगा।
आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो है ये पेरीफेरल थिंग है, ये इंपॉर्टेंट इतना है नहीं कि आप बस एग्जांपल दे सकते हैं कि इन्होंने एक्शन लिए हैं और ये है मेन आर्टिकल ये है आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या एफर्ट लेने हैं, फिजिशियन को क्या लेने हैं और कितना टारगेट है। जो टारगेट 90, 70, 90 का ये WHO ने टारगेट बनाया कि 90% बच्चों को 15 साल से पहले वैक्सीन लगनी है, 70% को जो स्क्रीनिंग होनी है 35 साल की एज तक, और 90% तक जो जिनको डिटेक्ट किया उनके इलाज होना है। और इसमें बात की गई है आदमी में अप्रेंशन है उनको चैलेंज करना है, अवेयरनेस फैलानी है और फिजिशियन को इनमें बड़ा रोल निभाना है। 2 अथॉरिटी का भी नाम लिया, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्ट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स। तो इनको इनिशिएटिव लेना है और ये HPV वैक्सीन कामयाब हो सकती है इंडिया में। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना, डेली देखते रहो। और ये वैसे अवेयरनेस की भी है, जो बच्ची आप 15 साल से कम एज के हैं उनको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बिल्कुल मिनिमल हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाय।